दुकानदार डंडा मारा कुत्ते को और कुत्ता चिल्लाता हुआ भागा, क्योंकि उसकी दुकान के पास से वो पत्तल से कुछ जूठा खा रहा था। तो प्यारे सज्जनों, आज का विषय है कर्मों का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवर्षि नारद और ऋषि अंगरा कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक मिठाई की दुकान नजर आती है। एक कुत्ता मिठाई की दुकान के पास कुछ जूठे पत्तलें पड़ी थी, उसका ढेर लगा था। उसमें जा कर के वो कुत्ता खाने लगा, पत्तलों को चाटने लगा। तो दुकानदार आता है और बहुत तेजी से डंडा उसके सर पर दे मारता है। कुत्ता चिल्लाता हुआ वहाँ से भागता है। यह देख करके देवर्षि नारद को हंसी आ गई और वो हंसने लगे। इस पर अंगिरा पूछ पड़े कि देवर्षि, आप क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? देवर्षि बोले, ये जो कुत्ता है पहले बहुत ये कंजूस था, ये दुकानदार था इसी दुकान, और ये जो डंडा मारा उसके सर पे, ये उसका लड़का है। बोले, वो कैसे? बोले, जिंदगी में कभी कुछ दान पुण्य किया नहीं, बहुत ही कंजूस था, खुद खाता नहीं, परिवार को भी परेशान करता था, बस खाली धन 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 करके इकट्ठा हो, इसका निधन हो गया। इस संसार में मनुष्य जो भी पाता है वो उसके पास सदा रहता नहीं। दो प्रकार से इसका क्षय होता है। या तो इसको धर्म कार्य में देकर जाओ, या तो लोग ले लें। तीसरा कोई विकल्प है नहीं। इस संसार में जो भी गया खाली हाथ गया। आज तक यहाँ से कोई एक सुई भी नहीं ले जा पाया। मेरा मेरा करना, मेरा मेरा करते हुए मर जाना, ये बुद्धिमानी नहीं है प्यारे साथियों। यदि मानव का तन मिला है तो इंसानियत हो, धर्म हो, दया हो, क्षमा हो, तभी जीवन सार्थक होता है। ये कोई हंसी की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है प्यारे साथियों। हम गौर नहीं फरमाते हैं। सब हिसाब कर्मों का ही है। हम जैसा भी करते हैं, जो भी करते हैं, देर सवेर वो हमारे सामने वही आता है, दूसरा कुछ नहीं। यदि हम बबूल का पेड़ लगाए हैं तो हमें आम की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमको कांटे ही मिलेंगे। इसी प्रकार कर्मों का फल भी, हम जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुरूप हमको फल की प्राप्ति होगी। उसके विपरीत हमारा सोचना व्यर्थ है। तो हम ये बताना चाहते हैं मेरे साथियों कि जितना भी बन पड़े अपने ज़िंदगी में अच्छे कर्म करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई त्यौहार नहीं। माँ बाप खुश तो सारे ऋषि देवी देवता पितर सब संतुष्ट हैं और आपको सब चीज़ की प्राप्ति होगी। यदि घर में कलह है, माँ बाप को असंतुष्ट करके यदि तुम हवन भी करा रहे हो तो सब व्यर्थ है। सारे तीर्थ धाम माँ बाप के चरणों में होते हैं। और दीन दुखियों की सेवा करना, अच्छे कर्म करना, दुख दर्द किसी का बांटना, ये तो हम अपनी तैयारी करते हैं अगले जन्म की, अगले सुख। कोई किसी को एहसान नहीं करता है प्यारे सज्जनों। कोई सोचता है हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर दया कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी जो कर रहे हो ना, वास्तव में आप अपने लिए कर रहे हो। यदि आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, उनकी चरण सेवा करेंगे, या उनको दुख दर्द देख करके आप दुखी होंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनको हर चीज़ से सुविधा देंगे, तो आपका बच्चा भी वो देखेगा और वो भी तुमको वैसा ही करेगा। बाद में तुम्हारी सेवा अपने आप होगी, क्योंकि आपने जो कर्मों का बीज बोया है वो तो एक दिन फल तो लगेगा ही। यदि आप उसी माँ बाप को घसीट घसीट के मारते हो
तो बेटा भी एक दिन तुमको घसीट के मारेगा, पक्की बात है। आप अपने आसपास बहुत सी ऐसी कहानियां देखे होंगी, बहुत से मैटर देखे होंगे, ये सत्य है। एक बच्चा अपने बाप को घसीट घसीट के मार रहा था, बाप मार खा रहा था, मुस्कुरा रहा था, परंतु कुछ टाइम के बाद, कुछ दूर घसीटे जाने के बाद वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, अरे बेटा बस बस बस, क्या कर रहे हो? बेटा बोला, अरे क्या हो गया? अभी तक तो हंस रहे थे, इतना मैं मार रहा था फिर भी कुछ नहीं बोल रहे थे, अभी एकाएक सब इतना इनको तकलीफ क्यों हो रही? बोले, बेटा क्या कर रहे हो बेटा? अरे मैंने अपने बाप को यहीं तक घसीट के मारा था, तुम मुझे और दूर तक क्यों घसीट के ले जा रहे हो? ये तुम ज्यादा कर रहे हो बेटा, ये कर्मों का हिसाब है बेटा। पहले मेरे समझ में नहीं आता था, मैं अपने बाप को दारू पी के घसीट के मारता था यहाँ तक, और इस दरवाजे तक घसीट के उस द्वार तक, पूरा लास्ट तक ले जाता था मारते हुए, घसीटते हुए, और तुम भी हमको मारे तो मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं खुश था, क्योंकि मैं जो किया था उसका फल मुझे मिल रहा था। परंतु ओवर हो रहा है, ज़्यादा हमको घसीट दिए, हमको ज़्यादा तुम मार दिए, तो इसीलिए हम जो है रहा नहीं गया और बोल दिए, बेटा जो तुम कर रहे हो ना, वो जो बैठा तुम्हारा 5 साल का बच्चा वो भी देख रहा है, तुमको भी वही करेगा, तो बेटा उतना दूर तक ही घसीटो कि जितना तुम सह सको, क्योंकि ये कोई भी चीज़ जाया नहीं जाती। किसी की बद्दुआ, किसी की हाय, किसी की तकलीफ, और अपना कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता बेटा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तब बच्चे की आंखें खुल गई और बच्चा रोने लगा, उसको असली बात समझ में आ गई कि अच्छा माजरा ये है, मैं तो कुछ और समझ रहा था कि पापा को क्या हो गया एकाएक। तो कहने का मतलब, ये दुनिया का जो कर्तव्य है, कर्म पथ है, इससे आप भटको मत, तभी आपका जीवन सार्थक होगा और अगला जन्म भी आपका अच्छा जाएगा। तो आज का मोटिवेशन हमारा इसी पे रखता हूँ। प्यारे सज्जनों, आप लोग जो भी हमारे वीडियो देखते हैं, देवी हों, भाइयों, और जो बड़े हों, गुरुजन हों, और भी हमारे बुजुर्ग, कुछ लोग देखते हैं, देश के कोने कोने से लोग देखते हैं, ऑडियंस में मालूम पड़ता है। तो प्यारे सज्जनों, हम सबका ध्यान रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सुखी रहें, आनंद में रहें, हमारी यही सब के लिए मंगल कामना है। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारा अगला अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।